यह कहानी महाभारत महाकाव्य से ली गई है। बहुत समय पहले नैमिषारण्य के पवित्र वन में दुर्वासा नामक एक ऋषि रहते थे, जो अपने क्रोध और असाधारण शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उनके क्रोध का डर सभी को था, लेकिन जो उन्हें प्रसन्न करता उसे उनका वरदान भी मिलता था। एक दिन दुर्वासा ने कुंतला राज्य जाने का निश्चय किया, जहां राजा कुंतीभोज का शासन था। राजा ने दुर्वासा का बहुत आदर सत्कार किया और उनके आगमन पर खुशी जताई। राजमहल में एक युवा राजकुमारी कुंती भी थी, जो बहुत ही धर्मपरायण और सेवा में तत्पर थी। कुंती ने दुर्वासा की हर जरूरत को इतनी भक्ति और लगन से पूरा किया कि ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कुंती को एक शक्तिशाली वरदान देने का निश्चय किया। उन्होंने कुंती को एक पवित्र मंत्र सिखाया और बताया कि इस मंत्र के माध्यम से वह किसी भी देवता को बुला सकती हैं और उनसे एक संतान प्राप्त कर सकती हैं। कुंती मंत्र की शक्ति से मोहित हो गईं और उसकी परीक्षा लेने का सोचा। उन्होंने सूर्यदेव को बुलाने का निश्चय किया। तुरंत सूर्यदेव उनके सामने प्रकट हुए, चमकते और दिव्य रूप में। मंत्र की शक्ति से बंधे हुए उन्होंने कुंती को एक पुत्र कर्ण प्रदान किया, जो दिव्य कवच और कुंडल के साथ जन्मा था, जो उसकी असाधारण नियति को दर्शाता था। अविवाहित मां बनने के डर और सामाजिक कलंक के कारण कुंती ने बालक कर्ण को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। वह टोकरी अधिरथ नामक एक सारथी और उनकी पत्नी राधा को मिली, जिन्होंने कर्ण को अपने बेटे की तरह पाला। कर्ण बड़े होकर एक महान योद्धा बने और अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध हुए। उन्हें दानवीर कर्ण कहा जाता था। उनकी कुलीन उत्पत्ति और दिव्य उपहारों के बावजूद उन्हें अपने निम्न जाति के पालन पोषण के कारण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उनका जीवन वीरता और त्रासदी का मिश्रण था। जैसे जैसे भाग्य ने अपने पत्ते खोले, कर्ण का सामना उनके असली भाइयों पांडवों, विशेष रूप से महान कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान हुआ, जहां उनकी निष्ठा और वीरता की परीक्षा हुई। कर्ण की कहानी भाग्य की जटिलताओं और सम्मान और वीरता की अडिग शक्ति की याद दिलाती है।